हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्मेसी चैनल। आई एम शिवानी तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक डर, चिंता, घबराहट या असहज महसूस होता है। वो यहाँ तक कि आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, ठीक है। उसके पास्ट फ्यूचर को लेकर आप उसमें हमेशा उलझे रहेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हैं। ये सारे सिम्टम किसके होते हैं? एंजाइटी के होते हैं। अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के या कभी कभी समान जीवन का हिस्सा हो सकती है। जैसे अभी आपकी परीक्षा की तैयारी आपने कर ली है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि हाँ पता नहीं पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जब यह ज़्यादा समय तक रहे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगे तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं आगे। एंजाइटी के प्रकार। एंजाइटी कितने प्रकार की होती है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे GAD के नाम से कहते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार चिंता। इसमें आपको रीजन कंफर्म नहीं होगा कि हाँ किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये चिंता हो रही है। पैनिक डिसऑर्डर, आपको पैनिक डिसऑर्डर हो गया, अचानक घबराहट के दौरे पड़ने लगेंगे, पैनिक अटैक आना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, लोगों के बीच घबराहट या शर्म महसूस होगी, लोगों के बीच जाने से डर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फोबियाज, किसी खास चीज या स्थिति को लेकर आपको डर लगा रहेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे बार बार विचार आना और मजबूरी में कुछ करना, ये सारी चीजें। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD के नाम से जानते हैं, किसी आघात के बारे में चिंता करना। वो किसी आघात के बाद की चिंता, जैसे कोई आपको कोई चीज हो गई है, उसके बाद उस चीज को लेकर आप उसी में उलझे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी हो गया, तब आपको डर लगा हुआ है। अगर हाँ उस एक्सीडेंट के बारे में किसी और को पता चल गया, कहीं मुझे पुलिस उठा कर नहीं ले जाएगी, ये सारी चीजें, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं? शारीरिक लक्षण, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसकी बीट जो है आपको रेगुलर बीट से ज़्यादा होने लगेगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, पसीना आएगा, उसके बाद मांसपेशियों में तनाव रहेगा, थकावट आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, चक्कर आएगा, नींद आने में समस्या होगी, आपको घबराहट की वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी। मानसिक भावनात्मक लक्षण क्या होते हैं? अत्यधिक चिंता या डर होगा, बेचैनी महसूस करना हो गया, नकारात्मक सोच होगी, ध्यान केंद्रित न कर पाना, भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता करना, ये सारे सिम्टम किसके होते हैं? एंजाइटी के होते हैं। नेक्स्ट, इसका इलाज और ट्रीटमेंट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी होती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसमें नकारात्मक सोच को पहचान कर बदला जाता है। एक्सपोजर थेरेपी, डरावनी चीज़ों का सामना करवा कर डर को कम करना। जैसे आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो ऐसे माहौल आपको क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप उससे सामना कर पाए, ये भी एक इफेक्टिव तरीका माना जाता है। दवाइयाँ आप कौन सी ले सकते हैं? एंटी एंजाइटी मेडिसिन, जिसमें बेंजोडाइजेपाइन्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म यूज होती हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं किया जा सकता, नहीं तो इनकी आदत लग जाती है। एंटी डिप्रेशन दवा, जिसमें SSRI, इसमें सेट्रालाइन और एसिटालोपाम दवा केवल डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। इससे बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इन दवाओं का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आप लाइफ स्टाइल में आप कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम करना, अपने जीवन में योग जैसी चीज़ों का अपनाना, मेडिटेशन करना, काफ़ी हद तक ये भी आपके दिमाग को शांत करने में हेल्पफुल होता है। अच्छी नींद लेना, आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। कैफीन और शराब जैसी चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संतुलित आहार करना चाहिए। गहरी सांस लेने से डीप ब्रीथिंग जैसी एक्सरसाइज को आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं या फिर इस वीडियो का PDF चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे वाम फार्मेसी ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वाम फार्मेसी चैनल।